गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल ड्रीम प्लेटफॉर्म पर। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई सुनियोजित एवं सुचारू रूप से कर रहे होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया है, उन्हें ये वीडियो अच्छा लगे तब जल्दी सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर आप तक पहुँच सके। चलिए बिना समय जाए आज के वीडियो शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 10 मॉक इंग्लिश क्वेश्चन फॉर सीटेट। देखिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। रिमीडियल टीचिंग इज़ अ पार्ट ऑफ, ऑप्शन क्या क्या बनते हैं देखते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट FA, समेटिव असेसमेंट SA, क्लास टेस्ट। तो यहाँ जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो जो रिमीडियल टीचिंग होता है वो भाग होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट का, समेटिव असेसमेंट का, क्लास टेस्ट का। ठीक है, देखिए कुछ इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं रिमीडियल टीचिंग के बारे में। ठीक है, इसका जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है उपचारात्मक शिक्षा। रिमीडियल टीचिंग के अंतर्गत विद्यार्थी के भीतर से गलत धारणाएं, जो भी मिसकॉन्सेप्शन होता है या भ्रम होता है, जो शिक्षक जब बच्चों को पढ़ाता है तो उसके अंदर कुछ गलत धारणाएं भी जन्म लेती हैं। इसी को समाप्त करने के लिए सर्वप्रथम फॉर्मेटिव असेसमेंट की सहायता ली जाती है। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, ठीक है, FA जो होता है, इसके अंतर्गत क्लास टेस्ट, सेल्फ लर्निंग समाहित होता है। ठीक है, इसके माध्यम से ही एलिमिनेशन होता है मिसकॉन्सेप्शन का। समेटिव असेसमेंट, इसके अंतर्गत कोर्स यूनिट के समापन पर विद्यार्थी द्वारा क्या हासिल किया गया इसका आकलन ग्रेड आदि प्रदान करके किया जाता है। ठीक है, तो ये जब कोर्स या यूनिट समाप्त हो जाता है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है आकलन करने के लिए। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फीडबैक क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या बनते हैं यहाँ देख लेते हैं। एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी, पार्ट ऑफ द टीचिंग प्रोसेस, द एंड ऑफ अ टीचिंग प्रोसेस, अ यूजलेस एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ जो आंसर होगा वो होगा पार्ट ऑफ द टीचिंग प्रोसेस। तो जो फीडबैक है एज अ पार्ट ऑफ द टीचिंग प्रोसेस। ठीक है, तो फीडबैक के बारे में कुछ जान लेते हैं। फीडबैक का जो हिंदी अर्थ होता है वो प्रतिपुष्टि होता है। ठीक है, फीडबैक से ये प्रकट होता है कि शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों ने किसी विषय को ठीक प्रकार से समझा है या नहीं, ये जानने के लिए विद्यार्थियों से उन्हें पढ़ाते समय बीच बीच में प्रतिपुष्टि या फीडबैक ली जाती है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ, यहाँ जो राइट मीनिंग वाला जो ऑप्शन है वो फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ जो आंसर होगा वो होगा एप्रोप्रिएट, APPROPRIAT। इसका जो हिंदी अर्थ होता है वो उपयुक्त। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वन हु नो एवरीथिंग। ठीक है, तो देखिए इसमें जो ऑप्शन बनता है वो ओमनीफिक, ओमनीपोटेंट, ओमनीसेंट, ओमनीप्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ जो आंसर होगा वो होगा ओमनीसेंट। इसका जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है सर्वज्ञ। पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द टू एरियाज ऑफ CCE, जो CCE का जो फुल फॉर्म होता है वो कॉन्टिन्यूअस कम्प्रहेंसिव एवोल्यूशन होता है। ठीक है, तो जो टू एरिया CCE के होते हैं वो देखिए ऑप्शन क्या क्या बनता है यहाँ पे। स्कॉलास्टिक एंड करिकुलर, स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक, करिकुलर एंड सिचुएशनल, सिचुएशनल एंड फंक्शनल। ठीक है, तो यहाँ जो आंसर होगा वो होगा करिकुलर एंड सिचुएशनल। ठीक है, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। करिकुलर एंड सिचुएशनल, ये CCE या कंटिन्यू कम्प्रहेंसिव एवोल्यूशन एक प्रकार का ग्रेडिंग सिस्टम है जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों के विकास के सभी पहलुओं की जांच होती है एवं वर्ष भर करिकुलर एंड सिचुएशनल व्यवहारों के माध्यम से जांच होती है। ठीक है, छठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज द चिल्ड्रेन शुड इंक्रीज देयर। ठीक है, देखिए यहाँ ऑप्शन क्या क्या बनते हैं। फिजिकल पावर, एनालिटिकल पावर, वर्ड पावर, थिंकिंग पावर। ठीक है, यहाँ जो आंसर होगा वो वर्ड पावर होगा। ठीक है, किसी नवीन भाषा का ज्ञान प्राप्त करने हेतु सर्वप्रथम उसकी वर्णमाला, जो विद्यार्थी की वर्णमाला एवं शब्दों का ज्ञान होना प्रथम आवश्यकता है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं।
यूजिंग सॉन्ग्स, राइम्स एंड गेम्स इन द क्लासरूम वुड हेल्प टू चाइल्ड टू, देखिए यहाँ ऑप्शन क्या बनता है, ओवरकम शाइनेस, डेवलप कॉन्फिडेंस एंड इंटरेस्ट, मोटिवेट टू स्पीक, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ द अबव होगा, ठीक है। कक्षा में विद्यार्थी को कविता एवं खेलों आदि का प्रयोग कर अध्यापन करने से उसके अंदर विषय के प्रति रुचि, इंटरेस्ट एवं झिझक में कमी आ जाती है तथा आत्मविश्वास विकसित हो जाता है। 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉम्प्रहेंसिव इन सीसी इम्प्लाइज दैट, सीसी में जो कॉम्प्रहेंसिव जो वर्ड है वो कंटिन्यू एंड कॉम्प्रहेंसिव वोल्यूशन में जो कॉम्प्रहेंसिव शब्द है उसका क्या मतलब है। ऑल द एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड पर्सनालिटी हैव टू बी ऑब्जर्व्ड, scholastic aspect of child personality have to observed, non-scholastic aspect of the child personality have to observed, students should be assessed regularly, ठीक है। तो यहाँ जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड पर्सनालिटी हैव बी ऑब्जर्व, ठीक है। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा निर्धारित ग्रेडिंग सिस्टम सीसीई का पूर्ण रूप कॉन्टिन्यू एंड कम्प्रहेंसिव एवोल्यूशन है, जिसके शब्द कम्प्रहेंसिव का तात्पर्य व्यापक होता है, ठीक है। ये जो कम्प्रहेंसिव शब्द इसमें कॉन्टिन्यू एंड कम्प्रहेंसिव एवोल्यूशन में ये सी का मतलब है वो व्यापक होता है। इसके अंतर्गत विद्यार्थी के व्यक्तित्व के सभी पहलुओं को समाहित करते हुए उसकी ग्रेडिंग करने का प्रयास किया जाता है। 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग द टेक्स्ट बुक इज, क्या क्या ऑप्शन बनते हैं, रिसोर्स बुक, इंस्ट्रूमेंट, टूल, सिलेबस, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ द अबव होगा, ठीक है। अध्यापन, टीचिंग एवं अधिगम लर्निंग प्रक्रिया में टेक्स्ट बुक यदि टीचर के लिए एक सिलेबस, देखिए टीचर के लिए जो टेक्स्ट बुक होता है वो सिलेबस की तरह कार्य करता है, वही पुस्तक विद्यार्थियों के सीखने का एक इंस्ट्रूमेंट, जो पुस्तक होता है विद्यार्थियों के लिए एक टूल्स या इंस्ट्रूमेंट का काम करता है, ठीक है। टेक्स्ट बुक में उपलब्ध सामग्री विद्यार्थी तथा शिक्षक दोनों के लिए स्रोत, रिसोर्स का भी काम करता है, ठीक है। 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डज ए टेक्स्ट बुक नॉट प्रोवाइड, ऑप्शन क्या क्या बनते हैं, सिलेबस फॉर द कोर्स, सेट ऑफ द विजुअल एक्टिविटी रीडिंग्स, बेसिक फॉर असेसिंग स्टूडेंट लर्निंग, सम ऑफ द ऑल द एक्सपीरियंस टू बी गिवन एट द पर्टिकुलर एज। यहाँ जो आंसर होगा वो क्या होगा, सम ऑफ द ऑल एक्सपीरियंसेस टू बी गिवन एट द पर्टिकुलर एज। इसी के साथ इस वीडियो का समापन होता है। आपका दिन शुभ हो।